हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। आज हम मेंस के क्वेश्चन में जो टेलिंग वर्ड्स होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक डिस्कस, डिफाइन, एक्सप्लेन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है कोई टर्म को, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसके कुछ फीचर्स बताना। डिफाइन का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल बोलता है डिफाइन साइक्लोन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। इसमें डिफाइन वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइक्लोन को डिफाइन करेंगे कि साइक्लोन क्या होता है। लाइक इट इज़ लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड लो प्रेशर एरिया। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स बता देंगे, एक दो फीचर्स बता देंगे कि इट अकर्स इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इसको डिफाइन करने के बाद हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज को लिखेंगे। देखो थोड़ा सा मैं आपको अगर समझाऊं डिफाइन क्यों पूछा जाता है। अब मानते हैं अगर यही क्वेश्चन सेम ये होता, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइक्लोन, तो इसमें भी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइक्लोन की डेफिनेशन से भी स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन एग्जामिनर डिफाइन वर्ड इसीलिए लगाता है कि वो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहता है कि आप इस टर्म को डिफाइन कर दो और उसके साथ साथ एक दो फीचर्स बता दो। तो डिफाइन का मतलब ये होता है। ओके, सेकंड देखते हैं अपन एक्सप्लेन और गिव अकाउंट ऑफ। देखो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन में भी हमें क्या करना होता है, उसको डिफाइन करना होता है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में डिफाइन करना होता है। पहले क्या करेंगे, उसको डिफाइन कर देंगे कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन को डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने उसके फीचर्स लिखे थे उसको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें बता देंगे कि हाउ इट अकर्स इन सदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, व्हाट आर इट्स टाइप, और थोड़े से उसको एक टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे। लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन को थोड़ा डिफाइन कर देंगे। इस तरह से होता है। तो एक्सप्लेन और डिफाइन में क्या फ़र्क है, डिफाइन में सिर्फ हमें उनको डिफाइन करना है, उसका मीनिंग बताना है और एक दो फीचर्स लिखने हैं। और एक्सप्लेन में इसी डेफिनेशन को क्या करना है, थोड़ा ब्रॉडली, थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करेंगे। साथ साथ फिर क्या करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी लिखेंगे, चैलेंजेस भी लिखेंगे, सिग्निफिकेंस भी लिख देंगे, कोजेज होंगे तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा डीपर एक्सप्लोरेशन मांगता है अगर एक्सप्लेन साइक्लोन आ जाता तो। नेक्स्ट आता है डिस्कस। डिस्कस इज लाइक रिटन डिबेट। इसके अंदर हमें डिबेट करनी होती है, यानी कि इसके प्रोज भी बताने होते हैं, कॉन्स भी बताने होते हैं, आर्ग्यूमेंट और फेवर में चीज़ें बतानी होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बतानी होती है। और इसके अंदर क्या है, लास्ट में बहुत ज़रूरी है कंक्लूजन का होना। जो और कंक्लूजन ऐसे नहीं कुछ भी हम रैंडमली कंक्लूड नहीं करेंगे। जो चीज़ हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करी है, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो उसके फेवर में चीज़ें बोल ली हैं, उनको देखकर कंक्लूड करना है, ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू विमेन एम्पावरमेंट। और इधर आ जाता है डिस्कस। तो हम क्या करेंगे, पहले हल्का सा इसको डिफाइन कर देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देंगे, मेजरेबल इंक्रीज ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आर्ग्यूमेंट में चीज़ें लिखेंगे और इसकी फेवर में चीज़ें लिखेंगे। जैसे इसके फेवर में मुझे चीज़ें लिखनी होगी तो मैं क्या बताऊंगी, वीमेन की प्रेजेंस पब्लिक स्पेस में इंक्रीज हुई है, उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई है, अपॉर्चुनिटी मिली है सोशलाइज होने की, लीडरशिप स्किल्स उसमें डेवलप हुई है। इन पॉइंट्स में तो मैंने इसके फेवर में बोल दिया। अब इसके साथ मुझे डिस्कस के अंदर ही इसके अगेंस्ट में चीज़ें भी बोलनी होगी। लाइक कि बहुत सी ऐसी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है, दीज आर नॉट डिजाइंड इन ए जेंडर फ्रेंडली मैनर, लेक ऑफ ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग, लेक ऑफ ओनरशिप। उसकी वजह से क्या होगा, उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलने में दिक्कत होगी और उससे इनफॉर्मल मनी लेंडर के पास डिपेंडेंसी बढ़ेगी उनकी। तो इसके कुछ अगेंस्ट में भी चीज़ें बताऊंगी और फिर मैं इसको क्या करूंगी, कंक्लूड कर दूंगी। इसके अंदर कंक्लूजन करना बहुत ज़रूरी होता है और कंक्लूजन हमारे आर्ग्यूमेंट और फेवर के बेसिस पर ही होगा। ऐसे बोल सकते हैं कि बेटर इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं जो भी प्रोविज़न है, एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है। नेक्स्ट देखते हैं एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज एंड एनालाइज क्रिटिकली। एनालाइज का मतलब होता है डिटेल के अंदर चीज़ें बतानी है। जैसे मैं ऊपर वाले एग्जांपल से ही बताती हूँ, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू विमेन एम्पावरमेंट। अगर इसको मेरे को एनालाइज करना है तो क्या करूँगी, पहले मैं बताऊंगी कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर मैं विमेन एम्पावरमेंट को बताऊंगी कि ये क्या होता है, उसके बाद बताऊंगी कि कैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू विमेन एम्पावरमेंट और कैसे इसकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट एफर्ट्स भी बताऊंगी कि गवर्नमेंट कौन कौन से एफर्ट्स ला रही हैं, और लास्ट में मैं इसका वे फॉरवर्ड दूंगी। देखो डिस्कस के अंदर मैंने क्या किया था, सिर्फ आर्गुमेंट दिया, फेवर किया और उसको कंक्लूड कर दिया। लेकिन एनालाइज के अंदर मैं क्या करूंगी, पहले इन सब चीज़ों को डिफाइन करूंगी थोड़ा थोड़ा, उसके बाद बताएंगे कि कैसे FOA विमेन एम्पावरमेंट
करता है और कैसे नहीं करता है। उसके बाद गवर्नमेंट एफर्ट्स भी बता देंगे कि जैसे गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स लेके आ रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके आ रहे हैं स्पेशली वीमेन के लिए। 15 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया है एज वीमेन फार्मर्स डे। उसके अलावा और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रेरणा लेके आए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के थ्रू कि वो डेवलप कर रहे हैं जेंडर फ्रेंडली टूल्स। और उसके बाद वे फॉरवर्ड बता देंगे हम। हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि हम एग्जाम्पल भी दें और डेटा भी दें। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो सिर्फ 5% विमेन फार्मर को ही मिल रही है। तो ये डेटा कहाँ से लिया है? फाओ का डेटा है, अकॉर्डिंग टू फाओ। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? अपने एग्जाम्पल्स के साथ, डेटा के साथ बैकअप करना है। एनालाइज के आगे अगर क्रिटिकली आ जाता है, क्रिटिकली एनालाइज करना, तो हम क्या करते हैं? क्रिटिकली एनालाइज को सोचते हैं कि इसको हमें क्रिटिसाइज करना है। नहीं, इसके अंदर क्रिटिसाइज करना नहीं होता है। ओके, इसके अंदर जस्ट ये है कि इन डेप्थ बताना है, दोनों चीज़ें बतानी है, इसके पॉजिटिव्स भी बताने हैं, इसके नेगेटिव्स भी बताने हैं। ठीक है, अगर एनालाइज के बाद क्रिटिकली आ जाता है तो इसके अंदर हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करना है। ओके, तो इसमें जो नेगेटिव वाले पॉइंट्स है उस पर ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं। एनालाइज में हमें डिटेल में बातें करनी है, एग्जाम्पल्स के साथ अपने पॉइंट्स को रखना है। क्रिटिकली एनालाइज के अंदर क्या करना है? दोनों साइड रखनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और एनालाइज क्रिटिकली में जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आता है कंपेयर। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है? कंपेयर के अंदर क्या होता है? 50% हमें डिफरेंसेस लिखने होते हैं और 50% हमें सिमिलरिटीज लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएस एंड इंडिया, तो हम क्या करेंगे? इसमें 50% दोनों की सिमिलरिटीज़ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं और 50% डिफरेंसेस बताएंगे। और इसकी जगह अगर कॉन्ट्रास्ट आ जाता है तो इसके अंदर हम 70% तो क्या बताएंगे? डिफरेंसेस बताएंगे एंड 30% सिमिलरिटीज़ बताएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखना, जब भी आंसर लिखें तो इनको डिवाइड करके लिखें। और डिवाइड करने से पहले हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए हमारे पास? पैरामीटर। से यूएस और उसके अंदर जुडिशरी का बताएंगे। एक में बताएंगे कि इंटीग्रेटेड है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, वहीं पर यूएस के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। उसके अंदर फिर हम प्रेसिडेंट को एक पैरामीटर बता देंगे। तो यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो बाय बर्थ होना चाहिए, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो एक पैरामीटर होना चाहिए, ऐसे रैंडमली हमें नहीं लिखना है। इससे क्या होगा? 1 मार्क्स हमें हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा ऐसे लिखने पे। आगे देखते हैं एलोबरेट। जब भी किसी स्टेटमेंट के साथ एलोबरेट आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? हम वो स्टेटमेंट को सही मानते हैं और उस स्टेटमेंट को सही मानकर हम उसके अंदर अपनी बातें रखेंगे। इसके अंदर हमें काउंटर आर्गुमेंट नहीं देना है। एलोबरेट का मतलब ये होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ठीक है, अब हमें उसके सपोर्ट में अपने पॉइंट्स रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाए, इंडिया नीड्स मॉडर्नाइजेशन एंड नॉट वेस्टर्नाइजेशन, और उसके साथ लिखा आ जाए टेलवर्ड इलेबोरेट, तो हमें मान लेना है कि ये बात है बिल्कुल सही है और इसी के फेवर में फिर मुझे पॉइंट्स बताने हैं। फिर मैं बताऊंगी कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और मॉडर्नाइजेशन की इसमें हम प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ये फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जो चेंजेस लेके आता है हमारे वैल्यूज़ में, एटीट्यूड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है। फिर बताएंगे कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो मास अफेयर है। और फिर हम ये बताएंगे कि जो वेस्टर्नाइजेशन होती है वो कॉपी करना होता है वेस्ट को। ठीक है, और ये बस लिमिटेड रहता है क्लोथ, फूड हैबिट्स और म्यूजिक प्रेफरेंस को लेकर। बस इतना बताना है और फिर बताना है कि हाँ मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, हमें एटीट्यूडनल चेंजेस लेके आने हैं, ना कि सिर्फ हम एक लिमिटेड चेंजेस लेके आने हैं। तो इलेबोरेट में ये चीज़ें करनी है। इसमें हम सेम एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है, डज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, एंड टेल वर्ड होता है कमेंट। इसमें हम अपने ओपिनियन से स्टार्ट करेंगे कि हाँ हमें लगता है कि जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है उससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा। और फिर अब जो स्टेटमेंट मैंने लिख दी उसके सपोर्ट में सारे पॉइंट्स लिखेंगे। इससे उनका सोशल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, सेल्फ वर्थ होगी, कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सेल्फ एलिनिएशन कम हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज होगी, लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो इन सारे पॉइंट्स के साथ मैं अपने ऊपर वाली स्टेटमेंट को सपोर्ट करूंगी। तो कमेंट में ये होता है कि हम अपना पहले पॉइंट देंगे और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए उसी से रिलेटेड पॉइंट्स बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलिस्ट्रेट करना। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन ही करना, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है? जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसके साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ हमें अपनी बात को रखना है। सो ये कुछ टर्म्स थी जो हमें अपने एग्जाम में मिलती है। मोस्टली हमें एनालाइज वाली चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एक बार बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें की हैं। डिफाइन में हमें क्या करना है? कोई भी टर्म है उसका मीनिंग बता देना है और उसके कुछ फीचर्स बताने होते हैं। इस डिफाइन पूछने का पर्पज ये होता है कि उसको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में जानना है आपसे। जैसे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज या कोजेज ऑफ साइक्लोन, तो उसमें भी तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो साइक्लोन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं।
तो इन दोनों में फ़र्क तभी होगा ना कि वो साइक्लोन के बारे में थोड़ा कुछ और जानना चाहता है, इसलिए उसने डिफाइन वर्ड लगाया है। उसके बाद एक्सप्लेन और गिव अकाउंट ऑफ, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे टर्म को और थोड़ा डिटेल में चीज़ों को बताएंगे कि साइक्लोन क्या होता है, कितने तरह का होता है, और उनकी डेफिनेशन भी बता देंगे, और फिर बताएंगे इसके कोजेज़ क्या हैं, क्या चैलेंजेस है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्कस क्या होती है, रिटर्न डिबेट होती है। कोई भी टॉपिक है उसका आर्ग्यूमेंट देंगे, फेवर में लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, एडवांटेजेस लिखेंगे, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको कंक्लूड कर देना है। उसके बाद एनालाइज देखा, इन डेप्थ बात करनी किसी भी टॉपिक पर, डिफाइन करेंगे चीज़ों को, उसके कोज प्रॉन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी बताएंगे, कोई पॉलिसीज चल रही है उनके बारे में बताएंगे, और उसको फिर वे फॉरवर्ड भी लिख देंगे। और जब ये सारी चीज़ें लिख रहे होंगे तो हमें एग्जाम्पल्स भी डालने हैं आंसर में, और डिस्कस में ज़रूरी नहीं हम एग्जाम्पल डालें, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है, इसके दोनों पार्ट्स लिखने हैं, इसके नेगेटिव्स भी लिखने हैं, पॉजिटिव भी लिखने हैं। और एनालाइज क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, उसको हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देने हैं। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या फ़र्क है, कंपेयर में 50% डिफरेंसेस लिखेंगे, 50% सिमिलरिटीज़, और कॉन्ट्रास्ट में 70% डिफरेंसेस 30% सिमिलरिटीज़ लिखेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम टेबल की फॉर्म में आंसर लिखेंगे, और उसके साथ साथ ज़रूरी होगा हम पैरामीटर्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एलोबरेट में क्या था कि जो स्टेटमेंट दी है वो सही है, हमें उसको सही मानना है, और फिर उसके फेवर में हमें अपना आंसर लिखना है, पूरा का पूरा फ्रेम करना है, उसमें हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने हैं। और कमेंट क्या होता है कि हमें अपने व्यूज़ के साथ, अपने ओपिनियन के साथ टॉपिक को स्टार्ट करना है। जब हम पूरा आंसर लिख रहे होंगे, बॉडी लिख रहे होंगे, जो हमने अपना ओपिनियन दिया था स्टार्टिंग में उसको सपोर्ट करता हुआ लिखना है। उसके बाद हमने देखा था इलस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हमारी अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई कीवर्ड समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।